इसका कारण है कि दोनों के अंदर क्रोध भी बहुत है, अभिमान भी बहुत है और अज्ञानता भी खूब भरी हुई है और विवेक बिल्कुल नहीं। इस कारण से दोनों की खूब लड़ाई होती है, दोनों में खूब झगड़ा होता है। अब इनके पास विवेक कैसे जागृत हो? पहली बात तो इनको सत्संग सुनना चाहिए। कोई अच्छे महान संत का सत्संग सुनो जिसकी वाणी से तुम्हारा विवेक जागृत हो, अज्ञान के बादल छटे और बुराइयां तुम्हारी घटे और तुम्हारा मन जो है भक्ति में डूब जाए। तो उनका प्रवचन खूब सुनिए ऐसे गुरुदेव का, उनके दर्शन भी कीजिए, उनकी सेवाएं भी कीजिए, उनको मन में अपने बसाइए और साथ में पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, सास ससुर, इनके सबके साथ में बैठ करके सत्संग सुनना चाहिए, बैठकर सत्संग सुनना चाहिए और डेली 1 घंटे शाम को सत्संग सुनिए। देखिए उससे कितना बड़ा परिवर्तन आपके विचारों में आता है। जब विवेक जागृत होगा आपके सब विचार पवित्र हो जाएंगे, गम खाने की शक्ति आ जाएगी और संभल करके बोलेंगे भी आप और एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे और आप भाव के साथ में रह लेंगे। और एक बात निश्चित है, मन तो सभी के पास में होता है, हर व्यक्ति का मन ये चाहता है कि हमको लोग प्रेम करें, हमारा सम्मान करें, आदर करें और हम कुछ भी बोलें लोग सब सह लें, हम किसी की बात को सहन न करें, गम न खाएं। लोग लल्लू बनना चाहते हैं, लल्ली देवी बनना चाहते हैं। इसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है। पहली बात तो फालतू बातें मत कीजिए। बहुत ये लाड़ प्यार दिखावती, गाल चूमना, नाक चूमना, कान चाटना और लिपटना और तुम मेरी जान हो, हम तुम्हारे बाप हैं, बेवकूफ़ी बातें करना, ये सब भी गलत बात है। पत्नी को पत्नी तक सीमा में रखिए, पति को पति तक मानिए। ज़्यादा लाड़ प्यार जो है वो जहर बनता है लास्ट में जाकर के, उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ अपनी आत्मा को भी पहचानो, परमात्मा को पहचानो, दिव्य आत्मा को पहचानो, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। ये सब क्या गंदी विचारधारा रखते हो। और जो पति पत्नी के पास में संयम नियम नहीं है उनमें लड़ाई बहुत होगी। जो पति दूसरे की पत्नी में आकर्षित होता है उसके घर में पति पत्नी में विवाद बहुत होगा और जो पत्नी दूसरे पुरुष में आकर्षित होगी तो उस घर में पति पत्नी में वाद विवाद बहुत होगा। और जो पत्नी गुस्सा बहुत करेगी तो गुस्सा करने का कुछ कारण है, गुस्सा कर रही है और जो पति बहुत गुस्सा कर रहा है तो ये दोनों अज्ञानी हैं और दोनों अपना अपना सुधार करना नहीं चाहते हैं। थोड़ा पति को भी चिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी है जो हमारी वाइफ इतना असंतुष्ट होती है। पत्नी को भी सोचना चाहिए हमारे अंदर क्या कमी है, कौन सा हमारा विचार गलत है या बातचीत गलत रहती है या हमारे कार्य व्यवहार में त्रुटि है जिससे कि हमारे पति के बीच में विवाद होता है, झगड़ा होता है। वह बातें मत बोलिए जिन बातों से विवाद उलझता है, अशांति पैदा होती है। और वो कार्य भी मत कीजिए जिस कार्य को करने से आपस में तनाव बढ़ता है। उस आचरण को भी सुधारिए जिससे घर में मनमुटाव और असमंजस बढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर संदेह पैदा होते हैं। अब शादी करने का मतलब ये होता है जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के अंडर में उसको रहना पड़ेगा और जो स्त्री है उसको अपने पति के अंडर में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दूसरे को चुनाव कर चुके हैं। तो अब आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। फिर मनमानी करोगे, इधर उधर घूमते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे तो आपका व्यवहार बर्ताव घर में बिगड़ेगा और खूब लड़ाई झगड़ा में उलझे रहोगे। उनके घर में भी लड़ाइयाँ बहुत होती पति पत्नी में, जो लोग समय पर सोकर नहीं उठते, समय पर काम नहीं करते हैं,
आलसी टाइप के होते हैं, निकम्मे टाइप के हैं, फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, ताश बैठे खेलते रहते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पी कर आते हैं, पान पुड़िया तमाकू बहुत खाते पीते रहते हैं, उल्टा पल्टा सब काम करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, फालतू गाली बकते रहते हैं। छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं, लेकिन मुंह से सही शब्द निकलते ही नहीं है। गाली देना, कभी हंस करके आपस में बोलते ही नहीं, मुस्कुरा कर बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठाते हैं। भाई आप तालमेल बिठाने की कोशिश करो। लोग कुत्ते के साथ प्रेम से रह लेते हैं, कुत्ते को प्रेम से रख लेते हैं, बिल्ली को प्रेम से पालतू बना लेते हैं, और लोग चिड़ियों को पाल लेते हैं, उनसे प्रेम कर लेते हैं, शेर बाघ से भी लोग प्रेम करते हुए देखे गए। और तुम मनुष्य होकर के मनुष्य प्रेम नहीं कर पा रहे हो, गम नहीं खा पा रहे हो। हाँ बिल्कुल कोई गलत है, एकदम उल्टा पलटा ही कर रहा है, थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, सत्संग से उसको जोड़ने की कोशिश करिए। और किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण अगर गुरु की कृपा से भी नहीं सुधर रहा है तो फिर एक रास्ता फिर अपनाइए। अगर अति हो गई है तो वहां फिर त्याग कर देना चाहिए। रोज रोज लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है अलग रहिए और झंझट से छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि ये विषय भोगों में कोई सुख नहीं है। ये तो शरीर जब तक आपका नौजवान है और शरीर में शक्ति है और शरीर में ताकत है, तब तक अपना रजवीर छीण करते रहो। और तुम मानते हो स्त्री से सुख मिलता है, स्त्री मानती पुरुष से सुख मिलता है। अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे से सुख पाते होते तो बुढ़ापे में भी कोई पुरुष तुमको सुख दे देता, कहीं नहीं दे देता है। बुढ़ापे में कोई स्त्री तुमको सुख दे देती है 1 से 10 साल की उम्र में। कोई स्त्री किसी पुरुष को सुख नहीं दे सकती, ना कोई पुरुष किसी स्त्री को सुख दे सकता है। ये तो तुम अपने इंद्रियों के उद्वेग में आकर के और मन की चंचलता की वशीभूत होकर के, काम वासना की उत्तेजना में पड़ करके आप जो है अपनी शक्ति को छीण करते हो, उसके छीणता में ही तुम सुख मान लेते हो। बाकी इसमें कोई सुख वुख नहीं है, विवेक कीजिए। लेकिन अब गृहस्थ आश्रम में यदि आप हैं तो पति पत्नी को गृहस्थ मर्यादा के अनुसार संबंध भी करना पड़ता है और सृष्टि की रचना भी करना पड़ता है, पुत्र पुत्री को जन्म भी देना पड़ता है, और इसीलिए शादी विवाह लोग करते भी हैं और सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा करना, भयंकर क्रोध करना, गलत काम करना, गलत खान पान करना, गलत जगह बैठक करना, गांव भर में राउंड मारना। तुम्हारी पत्नी कहती है गांव भर में मत घूमो, तो मानते ही नहीं, गांव भर में घूमते हो, इसको लेकर झगड़ा हो रहा है। क्यों घूमते हो, क्या जरूरत, मत घूमो। तुम्हारी पति कह रहे हैं कि मायके बार बार मत जाओ, तुम हर 15 दिन में 1 राउंड मार रही हो, हर रोज आधा आधा घंटे 1 घंटे बाद मायके से चल रही है। अब इस तरह से संदेह होता है। अगर सबसे अलग हट करके आधा घंटे आप किसी से बात करते हो, साधु समाज में भी हो, तो एक साधु दूसरे साधु पर संदेह करेगा, ये अलग हट के बात क्यों कर रहा है। आपके पास कर्मचारी है, वो अलग हट के बात कर रहा है, आधा आधा घंटे कान में मोबाइल लगाए है, तो संदेह हो जाएगा कहीं गलत बातें कर रहा है, बेविचार वाली बातें कर रहा है। तो आपके पति को यदि आपके ऊपर संदेह हो रहा है इस तरह का, आपकी पत्नी को आपके ऊपर संदेह हो रहा, पति के ऊपर संदेह हो रहा, तो आपके संबंध बिगड़ेंगे, मधुरता नहीं रहेगी, उसमें कटुता पैदा होगी। तो पहली बात, आपका मन निर्मल है तो आधा 1 घंटा बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपका मन निर्मल है तो अलग जाकर बात करने की जरूरत नहीं है। आपका मन निर्मल है तो मोबाइल में गुप्त रूप से लॉक लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपका मन निर्मल है तो मोबाइल किसी के हाथ में देने में आपको संकोच ही नहीं लगेगा। लेकिन आपके मोबाइल में गंदे गीत भरे हुए हैं और गंदी गंदी बातें हैं और गंदे लोगों के नंबर हैं और गलत गलत लोगों से आपने बात किया है, तब तुमको डर लगता है, तो तुम टट्टी जाते समय भी मोबाइल अपने पास में जेब में रखोगे, सोते समय भी रखोगे, रजाई के अंदर ही बात करते रहोगे। तो ये कुकर्म से घर गृहस्थी बिगड़ती है। अब कई लोग होते हैं पति पत्नी दोनों चरित्रवान हैं लेकिन स्वभाव नहीं ठीक है, इसलिए वाद विवाद होता है। पति कुछ बोल देता है, अरे तुमको कुछ बुद्धि नहीं, तो पत्नी बोल देती है तुमका तो शुरू से बुद्धि नहीं, तो आपस में इस बात से लड़ जाते हैं। तो अहंकार को भी छोड़िए, अपने अपने अहंकार को छोड़िए। अब जितनी बुद्धि है उतनी है, बुद्धि नहीं है तो नहीं है, जितनी है और जो है उसी में काम चलाओ।
अब बुद्धि की परख पहले क्यों नहीं किया? शादी के पहले परख लेते, भाई इसकी बुद्धि परीक्षण करो, कितने % नंबर पाया है, बुद्धू है कि बुद्धिमान है। तब तो तुमने केवल शकल देख ली, अकल देखी नहीं। अब एक दूसरे विवाह कर लिए। अब बाद को बुद्धि की जरूरत पड़ गई। बुद्धि की जरूरत पड़ती है। ये बुद्धुओं के साथ में जिंदगी नहीं चल सकती है। जिसका पति मूर्ख है, सारा घर का काम राबा ढाबा सब बिगड़ा पड़ा हुआ है, उसको अकल ही नहीं है, सब गरीबी कंगाली दरिद्र घर में आ जाता है, सब व्यवस्था चौपट है। और जिसकी पत्नी बुद्धू टाइप की है, अकल नहीं है, सब किचन उचन का सामान सब किच किच पड़ा हुआ है, गंदगी माछी वाछी सब दाल में लिपट लिपटा के, और सब्जी सब गंदगी बनाती है, और सब उल्टा पल्टा काम करती है, दिन में सोती है, कपड़े भी सही ढंग से नहीं पहन पाती है, और सब गंदगी, बिस्तर में गंदगी, कमरे में गंदगी, किचन में गंदगी, बर्तनों में गंदगी, मुंह में गंदगी, मुंह भी नहीं धोती, लेटरिन जाती है ठीक से, शौच भी नहीं करती है, शौच के बाद हाथ नहीं धोती, उसी हाथों से आटा मार देती, पूरा नरक बना देगी। विवेकवान बुद्धिमान अगर व्यक्ति नहीं है, वो भले ही कुकर्मी हो ना हो, व्यभिचारी हो ना हो, लेकिन उसके साथ में भी तुमको नरक हो जाएगा। इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है। सत्संग से विवेक जागृत होता है, सत्संग से विचार आता है, और सत्संग से सफाई शुद्धता भी सीखने को मिलती है, और सत्संग से स्वभाव भी सुधरता है, चरित्र भी सुधरता है, और सत्संग से आपस में प्रेम भी बढ़ता है। थोड़ा गम पति खा ले, थोड़ा गम पत्नी खा ले, और थोड़ा गम बेटा भी खा ले, थोड़ा गम बाप भी खा ले। अभी एक सज्जन मुझसे बता रहे थे कि हमारा और बेटे से वाद विवाद बहुत हो जाता था, लेकिन जब से सत्संग सुना हूं तब से नहीं होता। और बेटे को पता नहीं क्या है, अपनी माँ से तो इसको बिल्कुल एंटी ही रहता है, बिल्कुल निपटता ही नहीं। अब ये सब क्या लफड़ा है? बेटे की सही उम्र पर शादी भी कर दीजिए। अब वो शादी की योग्य बेटा हो गया, उसके अंदर त्याग वैराग्य है नहीं, और तुम शादी करते नहीं हो, बेटे का मन चंचल है, और तुम लोग उसमें प्रतिबंध भी लगाए हुए हो। अब व्यभिचार सामाजिक मर्यादा के अनुसार कर नहीं सकता है, इधर उधर घूम नहीं सकता है, तो आखिर कामना में बाधा पड़ रहे हो बन करके तुम, तो तुम्हारे ऊपर क्रोध करेगा। तो उसका समय पर विवाह भी कर दीजिए, और साथ में उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी डाल दीजिए। अगर जिम्मेदारियां किसी के ऊपर तुम नहीं डालो, वो आदमी बहुत बौड़म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के एक भक्त हमसे कह रहे थे, उनका नाम हीरामन गौटिया है, रीवा के रहने वाले हैं, रीवा गांव है। तो वे बता रहे थे कि हमारा बेटा ये जो द्वारिका लाल है, ये ताश वाश खेलने लगा, इधर उधर बैठने भी लगा। तो बोले हमने सोचा भी कैसे सुधरेगा, तो सत्संग से थोड़ा जोड़ा इसको, और उसके बाद इसके ऊपर घर की जिम्मेदारी छोड़ा मैंने। और जिस दिन से जिम्मेदारी इसके ऊपर डाला, उसी दिन से ये लड़का, इसकी बुद्धि, इसकी शक्ति सब घर की जिम्मेदारियों में लग गई, और घर का इतना विकास किया है इसने, बहुत जमीन खरीद डाली है, बहुत सारे मकान खरीदे हैं, मकान बनाया हो, गाड़ियां हैं, ऐसे चलता जैसे कोई कलेक्टर डीएम जा रहा है। अब राजनीति में भी पैठ है इसकी, समाज में भी प्रभाव है, और खेती बाड़ी में भी उन्नति करता है। सर्विस तो नहीं किया, लेकिन मंडी अध्यक्ष भी बना और बहुत उन्नति किया, विकास किया। तो आप अपने बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी भी डालिए, शिष्यों के ऊपर भी जिम्मेदारी डालिए, और जिसको सुधरना है सबसे पहले उसको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपके पास में बुद्धि में क्षमता बहुत है, शरीर में क्षमता बहुत है, दिमाग आपके पास बहुत है, आप कितना इसका प्रयोग करोगे, कर सकते हो, बहुत ज्यादा कर सकते हो, और नहीं प्रयोग करोगे तो भी आपका शरीर तो एक दिन मरेगा ही, कमजोर होगा, बुढ़ापे में स्मरण शक्ति भी नहीं रह जाएगी। तो आपको ये अवसर मिला था, और शरीर अच्छा मिला, बुद्धि अच्छी मिली, माइंड अच्छा मिला, इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे। आपके पास गुस्सा करने का टाइम नहीं, विवाद करने का टाइम नहीं, बकवास करने का टाइम नहीं। आप तो खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, अपनी जिम्मेदारियों में बिजी रहोगे, और उन्नति करोगे, धनवान बनोगे, महान बनोगे, समाज में भी यश और सम्मान होगा। तो बिजी होना चाहिए, और जिम्मेदारियां लेना चाहिए, और पूरा फिक्र करना चाहिए। जो लोग पूरी फिक्र करते हैं वो भी गलतियों से बच जाते हैं। अपने घर परिवार की पूरी फिक्र रखो। हर स्त्री का भी परम कर्तव्य है, पूरे घर की जिम्मेदारी लीजिए, घर के सदस्यों की जिम्मेदारी लीजिए। इधर उधर फालतू बैठ करके गप्पा मत हाको, गांव की महिलाओं के साथ में प्रपंच मत करो। ज़्यादा उलट पुलट की महिलाएं आएंगी, तुम्हारा दिमाग बिगाड़ेंगी, और चुगली चाई कर कर करके, और अपने अपने पति की बात बताएंगी, फिर ना जाने कौन पति का पता बताएंगी, और तुम्हारा बुद्धि बिगड़ता चला जाएगा। ये सब फालतू चक्कर में मत पड़ो, और नशा व्यसन भी मत करो।
कोई प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। अगर सुख चाहते हो, घर में स्वर्ग चाहते हो, तो नशा व्यसन छोड़ दीजिए, बुराइयां छोड़ दीजिए, अच्छे इंसान बन करके रहिए। और कितना ही बौड़म बनो तुम, मुंह भार वस फैलाओ, घूमत रहोगे, उतान पड़े रहो, खूब रात दिन सोत रहो, इसमें कौन बहादुरी? कौन तुमको डांटने आएगा कि तुम मत सो? अरे तुम सोते सोते दीवार के नीचे चले जाओ, नींव में सो जाओ जा करके, क्या फर्क पड़ता दूसरे को? दूसरे से क्या लेना देना? जिंदगी तुम्हारी बिगड़ेगी और जिंदगी तुम्हारी बनेगी और जिंदगी तुम्हारी नष्ट होगी, जिंदगी तुम्हारी भ्रष्ट होगी, दूसरों से क्या मतलब? कुछ लोग ये सोचते हैं हम उल्टा पलटा कर रहे हैं तो हम अपने बाप को परेशान कर रहे हैं, अपने गुरु को परेशान कर रहे हैं, अपने पति को परेशान कर रहे हैं, अपनी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, हम सबको दिखा रहे हैं जलवा, रुतबेदार हैं, सबको पता चल जाएगा कि हम बदतमीजी कितनी कर सकते हैं। पता वता किसी को ज्यादा नहीं चलेगा, सबसे ज्यादा पता तुम्ही को चलेगा। और तुम्हें तब पता चलेगा जब तुमको जिंदगी तुम्हारी सब बीत जाएगी, तब तुम्हारा होश आएगा। ठोकरें खा करके उल्टा पलटा काम करोगे, आपके बच्चों की शादी नहीं होगी, आपके घर मेहमान आना बंद कर देंगे, आपके यहाँ गरीबी आ जाएगी, आपके आश्रम में कोई आना सब बंद कर देंगे। खूब घूमते रहो, खोपड़ी घोटाए और खूब खबुच्चड़ से बाहर रखे और मुंह भार वस फैलाओ, घूमो, साहेब जी, स्वामी जी, हम आए जी, ना कम बोलो चाहे मुंह में बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुधार करो, आश्रम को अच्छा बनाओ। ये ऊर्जा क्यों मिली है, इसका सही प्रयोग करो। कितने आश्रमों में मैंने देखा 50-50 साधु है, आश्रम में जहां बांस पड़ा है वो हुआ ही पड़ा रही, उका उठा के धर नहीं सकता। साधु नहीं है ये, कोढ़ी लोग इकट्ठा भे, कोढ़िया आदि आलसी नंबर 1 के नमक चोर, ये सब इकट्ठे हुए हैं। ना तो झाड़ू लगाएंगे और ना तो ऐसे कितने घरों में लोग सोचते हैं कि हमारे घर में लाड़ी आई, लाड़ी नहीं वो भैंस की पाड़ी आई है, वो पड़ी रहती है, ध्याला भर काम नहीं करती, खुद वाद विवाद होता है, नाश्ता कोई बनाने वाला नहीं, बर्तन कोई धोने वाला नहीं, काम करने वाला नहीं, कमाई धेला भर की नहीं। अब बर्तन मांजने के लिए नौकरानी चाहिए, उसका वेतन कहाँ से आएगा? भोजन बनाने के लिए नौकरानी चाहिए, कपड़ा धोने के लिए नौकरानी चाहिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए नौकरानी चाहिए, बच्चे को गोद खिलाने के लिए नौकरानी चाहिए, और बाजार से सामान लाने के लिए नौकरानी चाहिए, तेल मालिश करने के लिए नौकरानी चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए फिक्र करना पड़ेगा कि नहीं? काम करना पड़ेगा कि नहीं? जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि नहीं? तो कम से कम अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का काम करना चाहिए और अच्छा जीवन बनाना चाहिए, अच्छे ढंग से रहना चाहिए। तो आपके घर में कलह कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। और प्रवचन रोज सुनिए, असंग देव सर्च करो या असंग साहेब सर्च करो या सुखद सत्संग सर्च करो। मोबाइल की यूट्यूब में 4000 वीडियो लोड है। खूब प्रवचन सुनिए, रोज प्रवचन सुनिए, 2-2 घंटे प्रवचन सुनिए। देखो सुधार ना हो जाए गारंटी के साथ तब बताना। उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो जो लोड किया जाएगा प्रवचन का वो तुम्हारे मोबाइल में सबसे पहले दर्शाने लगेगा। उसको सुनिए तत्काल और लाइक भी कीजिए, लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी कल्याण हो, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो उससे मोटिवेशन भी ज़्यादा बन जाता है और दूसरों का हित भी होता है। तो आपका कल्याण हो, आपका अच्छा स्वभाव बने, अच्छा चरित्र बने, आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।